सबसे पहले मेरा नाम है, बताता तो पहले इंट्रोडक्शन दे देता है ना। मेरा नाम है थॉमस नावुम, प्रेसिडेंट ऑल पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। जैसे आपने पूछा कि प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट इसलिए कर रहा है कि मेरा साथ इनजस्टिस हो रहा है। इनजस्टिस ऐसा है कि हमको 3 टाइम्स, अभी रिसेंटली ये 26 मार्च का मिला के हमको 3 टाइम्स ऑनरेबल कोर्ट जो है हमको मेरा जो इम्पीचमेंट जो किया था वो लोग पहले 2024 में, उसको इलीगली बोल के मतलब इम्पीचमेंट किया, वो गलत हुआ है बोल के हमको तो ऑलरेडी 3 टाइम्स कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने जस्टिस दिया है। उसके लिए थैंक यू कोर्ट और हमारा ऑनरेबल कोर्ट को भी। तो इसलिए आज हम लोग उसको भी वो जो कोर्ट से ऑर्डर लेके आया उसको भी नहीं मान रहा है, अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा है। और जैसे मैंने पहले भी रजिस्ट्रेशन टीम को भी दिया, तो वहां से भी फिर जब डेलीगेट्स निकला तो मेरा जो दूसरा टीम है जो सेल्फ डिक्लेयर करके घूम रहा है उसको वो लोग इंटाइटल किया है। तो इसलिए आज हम जस्टिस मांगने के लिए आया है, हमें इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा है। हाँ, ऑलरेडी सबमिट कर दिया। एग्जैक्टली उसमें आप जैसे कि कोर्ट का ऑर्डर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका जो जैसे डिफेंडेंट नंबर 1 से लेके 6 तक है और इलेक्शन टीम एंड रजिस्ट्रेशन टीम है। इलेक्शन टीम एंड रजिस्ट्रेशन टीम है 1 से लेके 6 तक। 1 जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 जो है आरओ, 3 रेस्पोंडेंट नंबर 3 जो है असिस्टेंट आरओ एंड 4 जो है आपका रजिस्ट्रेशन चेयरमैन, 5 है मिस कोदायलम एंड 6 है वांगजो बोसाहेब वाइस चेयरमैन और 7 रेस्पोंडेंट नंबर 7 जो है जैकब ताना एंड 8 जो है श्री सैमसन तेची जो कि खुद को जनरल सेक्रेटरी बोल रहा है ना। तो ये लोग हैं। तो वहां क्लियरली लिखा हुआ है कि रेस्पोंडेंट नंबर 1 एंड 6 को डायरेक्शन दे के रखा है कि ऑनरेबल कोर्ट से कि 7 और 8 का जो ऑलरेडी जो डेलीगेट्स लिस्ट सबमिट किया है एंड उसका जो ऑफिशियल दिया वाला को इंटाइटल नहीं करना बोल के क्लियरली डायरेक्शन दे के रखा है कि थॉमस नावुम को जितना है यहाँ से उसका डेलीगेट से लेके उसका कैंडिडेट को आप लेना पड़ेगा। ऑलरेडी सबमिट कर चुका है। तो आज हम लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा है कि वो बात को भी कोर्ट का जो ऑनरेबल कोर्ट का बात को भी नहीं मान रहा है। इसलिए हम आके आज, क्योंकि आरजू एंड जितना इंटेलेक्चुअल वोटर से वोटिंग कर दिया, अभी हम लोग का डीएसयू का शुरू होगा, तो इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, इसलिए हम डीएसयू तरफ से आज वो प्रोटेस्ट करने आया है। एंड मेरा क्लियरली मैसेज है कि हम वोटिंग मार के जाएगा। तो मेरा जितना, जब तक हमको वोटिंग राइट हमको नहीं मिलेगा, जब तक हम वोट मार के नहीं जाएगा, मेरा जितना डीएसयू फ्रेंड को भी मेरा क्लियर मैसेज एंड अपील भी है कि वोटिंग होने नहीं देगा, क्योंकि समझना पड़ेगा ये प्रॉब्लम को। यहाँ हम पहले भी बोला कि यहाँ मेरा डेलीगेट्स किसी का मेरा राइट वोट लेके हम मार के जाके किसी को बनाना है बोल के मेरा वो नहीं है क्लियर। मेरा डिग्निटी का फायदा है यहाँ, मेरा प्रेस्टीज का फायदा है यहाँ में, क्योंकि हमको इलीगली इम्पीच किया हुआ है। तो इसीलिए आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको जस्टिस देना पड़ेगा। नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का 2024 में जब हमको दे चुका था जुलाई मंथ में, तो उसका डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा बोल के केयर टेकर प्रेसिडेंट एंड मेरा जो अभी जो सेल्फ डिक्लेयर कर रहा वाला डीएसयू टीम प्रेसिडेंट जीएस को भी ऑलरेडी कंटेम्प्ट ड्रॉ होके चल रहा है सीजीएम कोर्ट सेपा में। तो वो कंटेम्प्ट का प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग होता है, तो वो चल रहा है। नहीं, वो दूसरा, वो जो मेरा तो डेलीगेट्स को लिया नहीं है, तो वो जो दूसरा टीम है वो लोग का बात कर रहा है कि हमको भी वो टीम का इतना आइडिया नहीं है कौन डेलीगेट्स गया है किसका है। जितना तक मालूम है कि मेरा जो ऑफिशियली मेरा तरफ से जो गया वाला कुछ भी चीज को इंटरटेन नहीं किया। ये देख रहा है रिसेंटली आप लोग देखा होगा जैसे कुरुंकुमे का जो कोर्ट ऑर्डर लेके आया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो लोग को एक्सेप्ट किया और कोर्ट का ऑर्डर को मान के चल रहा है। तो मेरा भी तो कोर्ट का ऑर्डर है ना। तो पहले भी बोला हम कहीं बाहर दूसरा देश से तो हम देश का कोर्ट का ऑर्डर लेके नहीं आया, हम भी यहाँ से ही लेके आया। तो मेरा वो भी एक बार नहीं 3 टाइम्स, तो कम से कम उतना तो समझना चाहिए ना। तो इसलिए मेरा आप लोग का थ्रू अपील करता है एसपी डीसी लोग को भी कि ये चीज आपका जो आपका जो डेमोक्रेसी का आप लोग का 4 ऑर्गन है, तो आप लोग जैसे 4th पिलर है, तो आप जैसे ऑनरेबल कोर्ट से लाया वाला को आप इम्प्लीमेंट कराइए, कंप्लायंस कराइए यहाँ में ना। उतना ही है मेरा तरफ से। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आई एम लुक्से गादी, प्रेसिडेंट ऑल लपारादा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। तो आज आरजीयू का वोटिंग तो ख़त्म हो गया,
तो हम लोग का वोटिंग था डी इशू को लेके ना। तो मेरा टीम हम लोग आया था, तो यहाँ देखने को मिला है कि पाके केसांग का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो हम एक्चुअली आके ये सिंस माय फ्रेंड इससे हम डिस्कशन किया है, थॉमस नावम ना जो प्रेसिडेंट था पाके केसांग का, तो वो दोनों का कंट्रोवर्शियल का चलते यहाँ प्रोटेस्ट हुआ है। तो अभी हम इनसे डिस्कस किया है, तो यहाँ देखा गया तो कोर्ट का ऑर्डर से तो हमारा थॉमस नावम का ही ये में पक्ष में कोर्ट जो गया है। तो एक्चुअली यहाँ वोटिंग जो इतना देर हो रहा है कि मेरा बच्चा लोग भी आके रखा है इतना दूर से, कोई क्लास 12 का एग्जाम अभी 30 को है, अभी आज वोटिंग नहीं होगा तो कब होगा ना। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट का तो हमको आता पता नहीं है, और पहले भी बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ है, हम कभी नहीं आए, लेकिन आज आए इलेक्शन जल्दी कराओ। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कुरुंकुमे में भी कोर्ट का जो वर्डिक्ट दिया था उसको लेके ही या इलेक्शन कमिश्नर ने डिसीजन लेके वहाँ का सोल्व कर दिया। अभी तो पाके केसांग का ऑलरेडी हमारा यह थॉमस नावम खड़ा है, इनको कोर्ट जो इनका ये में पक्ष में बना दिया, तो इसको सोल्व क्यों नहीं कर रहा है। और ये चलते हम लोग को कितना हैरेसमेंट मिल रहा है ना। तो इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि इलेक्शन कमिश्नर केयर टेकर प्रेसिडेंट जल्द से जल्द सोल्व करके इलेक्शन प्रोसेस को जल्दी करा दीजिए, वोटिंग प्रोसेस को। क्योंकि हम लोग यहाँ 3-4 महीना से, जनवरी से हम लोग यहाँ आके रुक के रखा है, यहाँ रुक के यहाँ ऐसा रेंट बेचना, होटल बेचना, क्या ये एक्सपेंसेस को कौन बेयर करेगा। हम लोग कितना तकलीफ हो रहा है हम लोग जानते हैं ना। तो इसीलिए जल्दी सॉल्व कर दीजिए। और आगे जाके हम तो सिंस आई एम ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने का नाते हम तो जो कोर्ट जो जिसको वर्डिक्ट जिसका ये में पक्ष में दिया है हम उसको साथ देता है। हम थॉमस नावम को हम समर्थन देते हैं, क्योंकि इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।